कहानी बनाई जाती है, चाहे वो फिल्म हो चाहे टीवी शो हो, हर चीज की कहानी होती है। रियलिटी शो में भी कहानी होती है जो आप रचते हो। एट द जी। एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट शो 10 different villains in the house, right? You need हम्म। to have one hero, one scientist, one Yeah. comedian. कंगना बिल्कुल आई लव यू बोल सकती है। अगर उसको लॉकअप चलाना है तो क्यों नहीं बोलेगी। ये इसलिए भी जरूरी है बिकॉज जो बॉयकॉट बॉलीवुड का टैग है वो कहीं ना कहीं स्कीम से थोड़ा बहुत वॉश आउट होता है वो भी। तो एक तीर से दो निशाने मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बायस नहीं है सलमान भाई। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ राव्या साडा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं लाइफ ई टॉक्स, एक ऐसा शो जहां हम बेखौफ बात करते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जाने ही जाते हैं अपनी बेखौफ बातों के लिए है। एकदम सटीक बात करते हैं, अपना ओपिनियन क्लियर रखते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आकाश गुप्ता की, फेमसली नोन एज पी पॉय। हाय आकाश, वेलकम टू द शो। Hey Ravya, my pleasure. How are you doing? I am absolutely fine. Akash, you look wonderful. Thank you so much. Great, amazing. आकाश, एक बात बताइए। हम्म, आपका YouTube चैनल, सोशल मीडिया हैंडल एंड हम्म, सभी पे एक नाम है पी पॉय। हम्म। पॉय सुना है बट पी पॉय नहीं सुना है। व्हाट डज इट मीन? Uh, it was conceptualized because I was having a word with my friends और हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग थोड़ा सा कैची नेम इफ यू कैन कम अप विद to launch my YouTube channel. So basic idea was कि I wanted to do some kind of investigative journalism, not formally but informally, out of my own passion to put out their opinions in general interest or social interest. तो uh, उसी के चलते हमारी बात हो रही थी तो मैंने बोला कि ये ना कई बार कई कुछ मुद्दों में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, तागा झाकी करनी पड़ती है। तो द वर्ड पीप, so I said peep is what we need to peep into some issues properly to get the real truth out. To get the राइट। real truth out, then one of my friends said that means there is a surprise element which is OA. So peep OA. He said this is looking catchy. Let's go with that. पी पॉय। So this came up as a YouTube channel name. But what happened amusingly was कि लोगों ने मुझे पीपोए बोलना शुरू कर दिया। हाँ। सो इट वाज जस्ट अ चैनल नेम बट ऑब्वियसली क्योंकि क्या होता है जब आप एक चैनल की वजह से जाने जाते हो, एक नाम की वजह से जाने जाते हो, तो people start calling you that because that is the same idea I am present on social media with. So या। people think that I want to call myself as Peepoy. So uh, I was okay. I embraced it. So that's how it goes. वंडरफुल या। सो आप बिना किसी डर के अपना ओपिनियन रखते हैं सोशल मीडिया पर, ढेर सारे Hmm. प्लेटफॉर्म्स पे। यू आर जस्ट नॉट स्कैर्ड टू कीप योर ओपिनियन। ये इंटेंशन आपके यूट्यूब चैनल का यही था कि मतलब बेखौफ बातें करो? बेक ऑफ अभी हमने इसको ब्रांड करा है क्योंकि एवरीबडी आस्क्स मी द सेम क्वेश्चन कि आपको डर नहीं लगता। तो आई थॉट कि probably this is what the world needs at this point of time because या तो हम किसी के पप्पू बन के रहते हैं, या हम्म। हम किसी भेड़ चाल में रहते हैं, या। और या हम डर के बातें बोलते हैं, या हमें नेटवर्किंग करनी होती है तो हम किसी की चमचागिरी करने में लग जाते हैं। हम्म। तो बेखौफ का मतलब यही है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल करंटली द बिग बॉस इज गोइंग ऑन एंड वी हैव अ बिग यूट्यूब कम्युनिटी। तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे किसी को वो नहीं करना, हर्ट नहीं करना, या किसी को मुझे किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप नहीं खराब करनी, जी। तो उस चक्कर में भी एक खौफ रहता है। हम्म। तो ये नहीं होना चाहिए बिकॉज जब आप किसी चीज पे ओपिनियन देते हो, चाहे वो एक रियलिटी शो हो, चाहे एक रियल मुद्दा हो, एक सोशल एनवायरनमेंट का मुद्दा हो, चाहे कोई भी और टॉपिक हो, जी। तो I believe Big Off is just not about saying it without any prejudice or without any issue in terms of कि कोई और क्या सोचेगा। वो तो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कह। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम्म। पर एक इसमें बड़ी बात ये थी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो वो नॉर्मली दे टेक वन साइड बिकॉज दैट्स वेरी इजी वे टू ग्रो
बिकॉज आपको भी पता है, जब आप पोलराइजिंग बात करते हो हम्म, तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाती है। एवरी इलेक्शन, चाहे यूएस में हो चाहे इंडिया में हो, चाहे वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो या एएपी हो, या किसी एक रियलिटी शो में आसिम रियाज वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला हो, या शिल्पा शिंदे वर्सेस हिना खान हो, करेक्ट। एवरीवेयर देयर विल बी पोलराइजिंग ऑडियंसेस। हम्म, और चाहे वो ट्रम्प वर्सेस बाइडेन हो या कोई और, तो इट इज इट इज द इजी फॉर्मूला कि एक साइड ले लो आप। हम्म, पर मेरा सिंपल मकसद यही रहा है कि एक साइड लेने की बजाय, अगर किसी भी चीज में गलत फील होता है कि ये गलत है, तो उसको उसके बारे में बात करना या अपनी ओपिनियन देना। करेक्ट। सो द एंटायर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, पीपल डिडंट वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। क्योंकि होता कि अभी भी जैसे लोगों को लगता है व्हाई दिस गाय स्विचेस फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस और राइट विंग टू लेफ्ट हम्म, विंग, या करेक्ट। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक बंदे को जिसको ये अच्छा बोल रहा था, आज इसको गलत क्यों बोल रहा है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फ्लाइंग बीस को सपोर्ट किया किसी मामले में, एक बार कोई लाइव मिंट का उनका एक केस चल रहा था जहाँ लाइव मिंट ने उनके बारे में बोला था कि ही एक्सप्लॉइट्स हिज डॉटर, या। so I condemn that. I spoke in favor of flying bees and gave some arguments and rationale why it is untrue. And the, that was an attack which was biased. हम्म, Uh, but again, when he did a campaign, वो धोनी वाला, या when Ritu, his wife, celebrated his birthday in a metro, दैट वाज। then I condemned it. या। So while I'm in the community, but if I don't like something, I speak against it. For example, कैरी ने एक वीडियो किया जिसमें उसने पैरोडी करी। उसने फ्लाइंग बीस्ट की दो चीजें दिखाई उस पैरोडी में, एक कि वो अगेन ही एक्सप्लॉइट्स हिज डॉटर, एंड सेकंड वो धोनी वाला। तो धोनी वाला मुझे ठीक लगा, बट जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन था वो मुझे ठीक नहीं लगा। जी। सो इफ आई वुड मेक अ वीडियो और एन ओपिनियन, आई वुड से बोथ द थिंग्स। सो दैट नीड्स अ बिट ऑफ फियरलेसनेस। तो दैट मीन्स उसी से हम लोग, हाँ, तो वहीं से बेखौफ टर्म आ रही है। और इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को समझना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस वी नीड ऑन द सोशल मीडिया स्पेस राइट नाउ। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो आज जैसे हम द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज बिग बॉस। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। बिग बॉस इंडिया का नंबर वन रियलिटी शो माना जाता है, राइट? सो डू यू थिंक बट समवेयर डू यू थिंक दैट रियलिटी शोज आर स्क्रिप्टेड, हाफ बेक ट्रुथ होता है? रिसेंट इयर्स में अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड जैसा है स्क्रिप्टेड रियलिटी को बहुत प्रिविलेंट बताने का, जहाँ रियल इवेंट्स आर मैन्युपुलेटेड और स्टेज्ड फॉर एक ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए किया जाता है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ऑल ऑफ दिस? सो सी, इसको ऐसे समझना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक टारगेट कस्टमर चाहिए होता है, हम्म। और किसी भी शो को बेचने के लिए उसका टारगेट ऑडियंस चाहिए होता है। जी। और टारगेट ऑडियंस जब आपका क्लियर होता है, आपके डेमोग्राफिक क्लियर है, आपको पता है किस तरह का इंसान देखेगा इसको, तो हम्म, उसके हिसाब से ही एक कहानी बनाई जाती है। चाहे वो फिल्म हो चाहे टीवी शो हो, हर चीज़ की कहानी होती है। रियलिटी शो में भी कहानी होती है जो आप रचते हो। अब जी। रियलिटी शो में डिफरेंस ये है कि आप जो रच रहे हो कहानी, वो सिंपल है। आपको एक इमोशंस बेचने हैं, और आपको लोगों को रिलेटेबिलिटी देनी है, जी। और आपको लोगों को फील गुड देना है। किसी को हीरो दिखाना है, किसी को विलेन दिखाना है। एट द एंड ऑफ द डे दे शुड बी एबल टू रिलेट टू इट। फॉर एग्जांपल, एकता कपूर का जो सीरियल है सास बहू वाला, हम्म। पीपल वर एबल टू रिलेट टू इट। सो दैट्स व्हाई एकता कपूर बिकेम सच अ बिग प्रोड्यूसर या। फ्रॉम टीवी स्टैंड पॉइंट। और इतने शोज, वो सास भी कभी बहू थी, वो सालों सालों चला, बिकॉज लोग रिलेट करते थे, हर एक कैरेक्टर से रिलेट करते थे। तो रियलिटी शो में भी यही होता है कि आप कैरेक्टर्स ऐसे लेकर आते हैं, आप ऐसे कास्टिंग करते हो, जिससे हम्म, एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपकी कास्टिंग ऐसी हो कि वो एक पैटर्न सामने आए। और अगर वो पैटर्न सामने नहीं आ रहा, तो टास्क के जरिए या सिनेरियोस के जरिए आप उसको फोर्स करते हो। आप हम्म, लड़वाओगे, किसी को एक तरह से हीरो की तरह प्रोजेक्ट करोगे, किसी को एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि वही इंसान ने कुछ अच्छी बातें नहीं करी होंगी शो में, या उसी इंसान ने कुछ गलत नहीं करा होगा, पर आप एडिट इसलिए ऐसे करते हो कि वो स्टोरी आपकी वैसी ही बने। एट द जी। एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट शो 10 डिफरेंट विलेन्स इन द हाउस, राइट? यू नीड हम्म। टू हैव वन हीरो, वन साइड टेस्ट, one Yeah. comedian. So that is what I Character. call Yeah. as a script. Yeah. Obviously, in the reality show like Big Boss, the script is not given to the contestants. That everything, their behavior is real, but उसको influence बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है. Hmm. So that is what I would say is scripted. Yeah. सो बिग बॉस एक ऐसा शो है ना जहाँ मेकर्स दावा करते हैं कि इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड शो, एंड
फैमिली के साथ देखिए, बट इतना ज्यादा झगड़ा है, इतना ज्यादा बैक बाइटिंग, झगड़ा नेक्स्ट लेवल है। आप देख नहीं सकते इस शो को बच्चों के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो चिल्लम चोट और मेंटल ट्रॉमा ही इतना है। सो जो आप बेर ही नहीं कर पाते, हो सकता है शो खत्म होने के बाद आप झगड़ा कर लो घर में किसी के साथ, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, मुझे लगता है उल्टा आजकल हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा रेज है, ज्यादा एंगर है। हम्म। शो में तो तब भी बहुत बैलेंस्ड है, और सलमान खान comes on the weekend के बाद, though I have criticized the show, I have criticized Salman Khan also, but या। that doesn't mean that what he doesn't do. He does a great job of hosting this show, and he's been leading and spearing with the kind of hosting that he does. I think it's unmatched, या। without a shadow of a doubt. हम्म। But the same point of time, what I would say is कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट में इससे ज़्यादा एंगर है, इससे ज़्यादा रेज है, इससे ज़्यादा जेलस है, इससे ज़्यादा ग्रीड है, इससे ज़्यादा कंपटीशन है। जी। और मुझे तो लगता है इस शो के जरिए एटलीस्ट लोगों को आईना दिखता है। हम्म। साथ साथ ये भी पता चलता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल सी देयर ओन फेसेस इन दीज कैरेक्टर्स, क्योंकि जी। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। कोई किसी बैकग्राउंड से आया तो कोई किसी बैकग्राउंड से आया, कोई किसी सिनेरियो में कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, और हम लोग सबके साथ ये होता है आम जिंदगी में। ट्रू ट्रू। इससे ज्यादा वर्स होता है इनफैक्ट, बिकॉज बिग बॉस के घर में तो बाउंड्रीज हैं, कैमराज हैं, तो एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगा, और वो होने भी नहीं देते। और सलमान खान भी मतलब आकर शो में एज अ होस्ट हम्म। बताते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो एटलीस्ट आपको ये लगता है, ये पता चलता है कि क्या चीज एक्सेप्टेबल और क्या चीज नहीं है, so that at least people can not do that, should they realize that what should not be done outside or in real life as well. हम्म। बिकॉज जैसे लोग कोई बॉडी शेम कर रहे हैं, लोगों को बड़ा नॉर्मल लगता है, लगता है कि हम बड़ा वोक हो रहे हैं, किसी को बुली कर रहा है कोई, पैसों की, मतलब जैसे बच्चों में भी होता है ना कि ये मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास ये फोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम्म। सो एक बार ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर सीजन में, जहाँ आसिम रियाज को पारस बोल रहा था कि भाई, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज हाउस और उसके क्लोथ्स, वो कितने हाँ, आई कितने रिमेम्बर। कॉस्टली हैं, उसके शूज, यस है यस। ना। तो करेक्ट। अब उससे उसको देखकर, फॉर एग्जांपल मान लो कि अब होस्ट आया सलमान खान वीकेंड के बारे पे, उन्होंने बात करी कि भाई ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए आपको, ये तो गलत है, और हम्म। डांटा मान लो पारस को। तो उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं? उससे बच्चे ये सीख रहे हैं कि हाँ, ये चीज गलत है। हम्म। क्योंकि ये आम जिंदगी में, या तो आपके पेरेंट बहुत ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हो, या हम्म। आपके पास कोई ऐसा काउंसलर हो, ऐसी कोई टीचर हो या मेंटोर हो जिससे हम्म। आप सीख रहे हो, या आपके पास ऐसा शो हो जो एक्चुअली सच्चाई दिखा रहा है। बिकॉज आई वुड से, अगर देखा जाए तो आजकल के ओटीटी के जमाने में बहुत ऐसा वायलेंट कंटेंट है, बहुत सारा रूक कंटेंट है, जो कि है। इस शो से हाँ। बहुत ज्यादा खराब है। ट्रू। पॉर्न कंटेंट भी बहुत है इनफैक्ट। एकता कपूर ने तो हद कर दी है ऑल्ट बालाजी पे, एंड विच इज इजिली एक्सेसिबल, राइट। या। तो वो कंटेंट तो लिमिट्स को पार कर रहा है, बट आई थिंक एक नैरेटिव हमारे लोगों के दिमागों में बना हुआ है, बिकॉज इस लोग इस शो में चिल्लाना बहुत है, चिल्लम चिल्ली बहुत होती है। बहुत ज्यादा बेर नहीं कर पाते हो वो। हाँ। हाँ, तो अगर बेयर नहीं कर पाते तो कई लोग नहीं कर पाते, बिकॉज और मैं फॉर एग्जांपल आई कांट बियर रो कंटेंट, मुझे नहीं अच्छा लगता। हम्म। वो उंगलियां काटना वगैरह सब कुछ मुझे नहीं अच्छा लगता, और कई लोग उसमें भी बड़ा मजा आता है। सो आई थिंक टू ईच टू इट्स ओन। राइट। आकाश, पर मुझे लगता है ना कि जैसे असली दुनिया में फेम, मनी, रिकग्निशन, इट्स हम्म। हम कमा सकते हैं इसे, लेकिन जब आप बिग बॉस जैसे शो में जाते हो, ऑडियंस के सामने आप अपनी ही यू नो इट्स इजी टू लूज रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। मान लीजिए इन जस्ट 3 मंथ्स, और अभी ये जो ओटीटी है, जस्ट 1 मंथ, नहीं लगता It's a आपको? big gamble. It's a या। big gamble because, for example, somebody asked me, ki, "Would you want to go to the show?" I feel it's a big challenge. For example, Abhishek, who has been a good friend हम्म। in the community, before he left for the show, I spoke to him also. हम्म। और मुझे लग रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है, बट छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कुछ बोल दिया आपने। अब जी। मैं भी उस पर ओपिनियन देता हूँ कि ये अच्छा नहीं लगा, मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। हम्म। तो क्या होता है कि मतलब दैट्स व्हाई आई से दैट इट्स अ बिग चैलेंज। और हाँ, छोटी छोटी बातों को आप पिक कर सकते हो। आप जब एक शो को इतने दिन देख रहे हो, तो आपको एक एक छोटी छोटी बात बहुत बड़ी लगती है, और आप हम्म। बिल्कुल एक आपकी हर चीज एक तरह से एक क्रिटिक आई में आ जाती है।
आपका कुछ भी बोलना, आपको कोई भी बिहेवियर, सब लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। जी। आपकी ऐसा होता नहीं है आम जिंदगी में, ऐसा नहीं होता। यू थिंक अबाउट 10 times व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू, True. एंड देयर आर नो कैमराज अराउंड। इनफैक्ट आपकी अगर कोई प्राइवेसी ब्रीच करे तो हम्म। यू कैन रियली टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट ऑफ द लॉ। या पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ नहीं है। सो यहाँ तो आप अगर सही नहीं हो अंदर से, या आपके प्रिंसिपल्स या आपका वैल्यू सिस्टम सही नहीं है, तो वो एग्जैक्टली। दिख जाएगा। और इसलिए ये बहुत बड़ा गैम्बल है, बिकॉज सी एवरीबडी मेक मिस्टेक्स, वी ऑल आर ह्यूमंस। बट यस। यहाँ क्या है, पब्लिक आई में आ जाते हो, यस। तो रिसेंटली, इट्स अ बिग गैम्बल। या रिसेंटली जैसे अभिषेक ने आई थिंक कल या परसों के एपिसोड में, जब व्हेन सलमान बैश्ड हिम, बड़ी क्लास ले ली। एवरी वीक हाँ। कभी एल्विश की क्लास ले रहे हैं, कभी अभिषेक की क्लास ले रहे हैं। सो थोड़ा सा एक ऐसे लगा तो सही कि ईगो आ गया है अभिषेक को, हम्म। व्हेन हम्म। he हम्म। says that अब ये बिग बॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है to do something for him because he has brought a lot of audience to the show, the community लेकर आए हैं वो यहाँ पे uh, हम्म। हम्म। to watch Big Boss. So don't you think थोड़ा घमंड तो आ ही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो ना वो शो का नैरेटिव है। हम्म। whatever narrative they want to create in a weekend ka bar episode, हम्म। I don't know what their script says. I mean, they want to make Pooja Bhatt the winner, that's why they're doing it. I don't know what's the cause, but ultimately yes, he said something very loud, but I would say the context needs to be discussed, because context ye tha ki Jad asked him, why do हम्म। you think you should win the show, what are your qualities? और मैं तो कह रहा हूँ कि अपनी क्वालिटीज को अगर आप नहीं बता पाए, तो फिर आप में क्या, अगर आप अपने बारे में बात नहीं कर पाते हो, व्हाई यू शुड बी द विनर देन? हम्म। If you don't even can explain yourself, why Yeah. you are, and you should always show the belief in your own self, why हम्म। you deserve to win. But हाँ, उसमें फॉलोअर्स का जो एंगल है ना, हम्म। वो बाहर की चीज का बात करना कि मैंने फॉलोअर्स बिग बॉस के शो को दिए, दैट हम्म। वाज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज आपने अंदर क्या किया। आई ज्यादा थिंक वो। इफ यू वुड हैव लिमिटेड हिज आंसर टू दैट, देन हम्म। इट वुड हैव वर्कड। Yeah. बट बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग दैट एलिमेंट कि भाई बाहर का ये फॉलोअर्स मैंने दे दी, ऑडियंस आपको दे दी, हम्म। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, जिसपे सलमान खान प्लेड। बट आई थिंक द आर्ग्यूमेंट दैट सलमान खान गेव, आई डोंट अग्री टू दैट, बिकॉज ही सेड कि 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं बिग बॉस के एंड ऑल दैट, वो कलर्स चैनल पे थे। बट ओटीटी पे अगर आप एक्चुअली देखो, सारा ऐड कर दो हम्म। मल्हान फैमिली को, तो अबाउट 40 मिलियन नहीं, अबाउट 60-70 मिलियन है। हम्म। इन सबके फॉलोअर्स मिला के, ऑब्वियसली कॉमन वगैरह होंगे तो 40-50 मिलियन पहुंच जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर है। और Yeah. एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ व्यूअर्स, इट्स अबाउट द एंगेज्ड व्यूअर्स। Correct. आपके फॉलोअर्स होंगे 100 मिलियन 200 मिलियन, बट एंगेज कितने लोग, हम्म। वो बड़ा बहुत मैटर करता है। और वो एक एंगेज कम्युनिटी लेकर आया है, नो डाउट अबाउट इट। राइट, बिकॉज मैंने भी बिग बॉस इसलिए इन दो लोगों के लिए ही देखना शुरू किया था। वन इज अभिषेक एंड वन इज एल्विश। एल्विश इज सुपर, माय गॉड, अमेजिंग ही इज प्लेइंग। Yeah, yeah, yeah. Yeah, he's coming across as a very real guy. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाय द वे। मैं सोच रहा था ये फाइट वाइट करेगा अंदर जाके, हाँ। और इसकी हर वीकेंड के बार पे लगेगी और ये बाहर हो जाएगा, कुछ कुछ तो कांड करेगा और बाहर हो जाएगा। बट वाई एम लाइकिंग हिम सो मच इज बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत जाके मैंने इस बंदे का एक्चुअल कैरेक्टर जब देखा, तो वो बहुत ही बहुत अलग है जैसा वो दिखाता है उससे, और बहुत ही प्यारा बंदा है। मतलब बिकॉज आई डोंट नो हिम पर्सनली। मैंने फुकरा से तो बात करी थी, मैंने एलविश से कभी बात ही नहीं करी। मतलब हम टेक्स्ट पे हमारी बात हुई है, बिकॉज वी आर ऑल थिक इन द यूट्यूब कम्युनिटी, राइट। इंस्टाग्राम पे बात हो गई या कभी। बट ऐसे खुद इन पर्सन आई डेंट नो हिम, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ही वुड बी रियली एग्रेसिव, बट वो तो बंदा बड़ा कामली एक्ट कर रहा है। बहुत। ठीक है, उसकी लैंग्वेज इधर उधर चली गई एक दो बार, बट उसने फिर अपोलोजाइज कर लिया। दैट इज ऑल्सो आई वेरी डेंट क्विक, एक्सपेक्ट कि वो अपोलोजाइज कर लेगा। वेरी क्विक। माफी देने में भी वेरी तो क्विक, एंड अपोलोजाइज करने में भी ही वाज वेरी क्विक। ऐसा नहीं था कि वो हाँ, इन द वे ही इज, and the way he has spoken and shown the friendship and the bond with Abhishek, या एक भाई की तरह, वो बहुत ही रियल है। और वो अलविश की इस तरह से बहुत ज्यादा सच्चा और प्योर दिख रहा है, तो वो मेरे दिल को बड़ा छुआ उस चीज ने। एल्विश की तरह से। इसलिए मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। हाँ, इसलिए मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ कि अभिषेक अगर कुछ भी कर रहा है तो वो ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। करेक्ट। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो some people started telling me, Akash bhai, you change sides. I didn't change sides. हाँ। I am just reacting to what I'm seeing.
Hmm. and that's it, without any malice for anyone for that matter. Yeah. Yeah. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ऐसे शोज, एक बात बताइए, वायरल कैसे होते हैं? फॉर्मेट क्या होता है इन शोज का? एक होता है रिलेशनशिप्स को पकड़ के ये लोग चलते Hmm. हैं, जैसे कोई भी व्लॉग्स देख लीजिए, जैसे सौरव जोशी, आई थिंक ये व्लॉग्स, जैसे आपने अभी पीस्ट की बात की, उसका शो देख लीजिए। रिलेशनशिप्स के ऊपर है, फैमिली को लेके चलते हैं, जैसे हम अभिषेक की भी बात कर लें अभी, तो सारे रिलेशनशिप्स इसमें बताए जाते हैं, विद द ब्रदर, विद द मदर। क्या बिग बॉस का भी फंडा यही है दैट कोई आते ही किसी को भाई बना रहा है, कोई आते somebody wants to fall in love with someone? I mean, Manisha was used to flirt and is still flirting with so many people कि कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ हो जाए। बेबी काका पूजा भट्ट के साथ, कल मैंने देखा पूजा भट्ट said that अब ये मेरी बेटी जैसी हो गई है, मेरी कोई बेटी तो है नहीं। So it's all about relationships, और शायद इंडियन जनता को ये बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि दे रिलेट विद दिस। Yeah, so yes, relatability is there, relationships are there, but I think the biggest reason why this show gets becomes so popular is the casting. हम्म। जिस तरह से ये लोग कास्ट करते हैं, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बाय द वे, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कॉमनर हो, कोई भी हो, देयर हम्म। आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज दैट हैपन हम्म। एंड दे ट्राई टू असेस कि ये बंदा कैमरास के सामने कितना क्लियरली बोल पाएगा या कॉन्फिडेंटली चीजें बता पाएगा, हम्म। क्या ये रिजर्व्ड है या ये एक्सप्रेसिव है। रिजर्व लोगों को तो कोई चांस ही नहीं है शो में जाने का। नो नो नो। You have to be expressive, you have to be open about your thoughts, you have to have solid views, you have to have opinions of your own. हम्म। If you have that in you, you'll definitely crack this interview and you'll go ahead. But then what they also do is, why the casting process is so important, because not only they assess the person, the contestant, but they also try to include those people who have been controversial, because हम्म। कोई भी कंट्रोवर्शियल बंदा होगा ना तो इमीडिएट सुर्खियां बटोरेगा, उसकी बातें होंगी, हम्म। और वो ऐसी चीजें हरकतें भी कर सकता है दैट कैन ब्रिंग टीआरपी। सो बिग बॉस की जो कास्टिंग है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ टू क्रिएट मोर टीआरपीज एंड ड्रामा, सो Yeah. दैट इट कैन बी द टॉक ऑफ सोशल मीडिया। हम्म। सोशल मीडिया पे चलता है ये शो, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, सोशल मीडिया पे क्या बात चल रही है, कितना कंट्रोवर्शियल है, मैगजीन्स कवर कर रही हैं, न्यूज चैनल्स कवर कर रहे हैं। जितने लोग बातें करेंगे, जितना स्पाइस होगा, उतना ड्रामा होगा, और वो सब कुछ कैसे होगा, कॉन्टेस्टेंट्स की स्टोरी, उनके बैकग्राउंड्स, उनकी जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं हम्म। उनकी वजह से, या उनके जो सॉलिड ओपिनियंस हैं। फिर आप एक ऐसा क्रिएट करते हो सिनेरियो जहां अलग पोलराइजिंग लोग भी हैं, तो हम्म। जब उनके बीच में टक्कर होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ तो एक्सप्लोजन होगा। और फिर अगर नहीं भी हो रहा तो फिर देन दे गिव दोस टास्क, देन दे इन्फ्लुएंस देम थ्रू वीकेंड का वार, और बाय क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बाय टेलिंग देम दैट व्हाई यू आर नॉट सेइंग दिस, नॉमिनेट दीस पीपल। अब नॉमिनेट करोगे, आपके पास कोई रीजन नहीं है, आप कहते हो कि नहीं रीजन तो देना पड़ेगा, तो जब Correct. रीजन दोगे तो दूसरा बंदा तो हर्ट होगा, 5-15 लोग घर में हैं, तो Yeah. ऑब्वियसली आप जिसके साथ रोज खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, वही आपको नॉमिनेट करके ये बोल रहा है कि भाई ये बुरा है, इसने ऐसा किया मेरे साथ, ऑब्वियसली हर्ट होगा उससे, So, सिनेरियो क्रिएट होता yeah, है। जैसे पुनीत सुपरस्टार, दैट्स द फॉर्म। they bought पुनीत सुपरस्टार इन द शो, जिसने पहले ही हफ्ते में इतना बवाल मचा दिया। आई मीन, समझ नहीं आया मुझे। लॉट ऑफ कंटेंट ही गिव टू द शो, पर निकल गए जल्दी से। अभी रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा है दैट कंगना रनौत हैव यू हर्ड दिस, दैट कंगना रनौत ने इन्हें आई लव यू कहा है, एंड शी हैज इनवाइटेड हिम टू द शो लॉकअप to be the guest, and he says that I will go there and I will propose her. So इनका दिमाग में क्या चलता है, मतलब सीरियसली ये फिक्स्ड होता है क्या कि इनको पता होता है क्या ऐसे लोगों को कि ये कंटेंट ही चलेगा, अब मैं यही बोलूंगा? या एब्सोल्युटली, एंड कंगना बिल्कुल आई लव यू बोल सकती है। अगर उसको लॉकअप चलाना है तो क्यों नहीं बोलेगी? आर यू रियली? गेटिंग इट? नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक एक एंटरटेनिंग ढंग से, ऑब्वियसली, मतलब एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए, एक एंटरटेनिंग सेगमेंट के लिए, आई एम हम्म। सेइंग। और पुनीत सुपरस्टार, यस, आई मीन ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, ही नोज दैट ये मेरी चीज बिक रही है, और जो चीज बिकती है, कोई भी जो बिजनेसमैन है वो जी। अपना प्रोडक्ट वही बनाता है जो बिकता है। करेक्ट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहेगा जो नहीं बिकता। और कोई फॉर्मूला किसी का हिट हो गया तो उस फॉर्मूले को रिपीट तो करोगे, अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। एंड इफ यू आर एन इंटेलिजेंट गाय, you will encash that formula. If that formula is giving you the money, giving you the attention, giving you the fame,
obviously you will kind of keep repeating it, right? So मतलब that's what he's doing. गाड़ी से निकल जाओ, कीचड़ में लेट जाओ, फैंटास्टिक. सो ओके, Unique. वीकेंड का वार पे एल्विश एल्विश क्राइड. वी सॉ इट सम टाइम बैक. उनकी मॉम को भी Hmm. बुलाया गया. आई मीन बहुत अनप्रेडिक्टेबल था ये. um, जैसे आपने सलमान की तो तारीफ की, बट वहां मुझे थोड़ा सा लगा कि बायस्ड है, बिकॉज मेकर्स जस्ट वांटेड टू ब्रेक एल्विश देयर. सो आई मीन Yeah, I mean, yeah, yes, and it's not about कि तारीफ करना. See, it's about I never go on a person. मतलब मुझे लगता है एक पर्सन जब कोई बिहेव करता है किसी चीज में या किसी चीज पे रिएक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करता है, मैं नॉर्मली उस पे ओपिनियन देता हूँ बिकॉज आई बिलीव दैट पीपल चेंज, पीपल लर्न, पीपल ग्रो. या सो पीपल को अगर हम साइड में कर दें, सलमान खान को साइड में कर दें, कंटेस्टेंट्स को साइड में कर दें, तो यहाँ प्रॉब्लम मुझे बस यही लगा कि एक मदर को एक वल्नरेबल सिचुएशन में लेकर आना और यूज करना टीआरपी के लिए, ड्रामा के लिए, दैट वाज रॉन्ग बिकॉज दे वांटेड टू पुट एलिवेशन ऑन अ बैक फुट about whatever he did with Bebika, whatever language he used. But to obviously use somebody's mother without even telling her कि वो किस चीज के लिए लेकर आ रहे हैं उनको, और वो अपने बेटे से बात करना चाहती थी, तो बेटे से बात तो क्या हुई, बस उसको टीआरपी के लिए यूज कर लिया उस चीज को, और वो बंदे को रोना आ गया, भाई मैं एम्बेरस हो जाऊंगा, मेरी मॉम एम्बेरस होंगी. वो तो छोड़ो, वो रोया इसलिए भी उसको लग रहा था उसकी मदर एम्बेरस होंगी. जो उनसे उनको कन्फ्रंट किया जाएगा कि भाई यही आपने समझाया बुझाया अपने बेटे को, ऐसे ही पैदा किया है, तो दैट वाज नॉट राइट. आई थॉट वो थोड़ा बिलो द बेल्ट था वो तरीका, बहुत एंड वी कॉल्ड इट आउट. बहुत बिलो द बेल्ट है. आई थिंक सिस्टम हैंग कर दिया है. एल्विश इज प्लेइंग वेरी वेल. Yeah, he's playing very well. Who Agreed. do you think is the most entertaining in BB House? I mean, I Elvish. think Manisha and Elvish both are good, very good in their own ways. Hmm. Manisha adds a lot of spice to the show, and Hmm. she's been doing that constantly from day one. ऐसा नहीं है कि मतलब अब कर रही है, She's शुरू से had ही a कर रही है, day one pressure. से कर रही है. Hmm. She's the replacement of Shinaz in this season, Shinaz Gill. Shanaz और Gill. वो ये मतलब सेम फॉर्मूला रिपीट करते हैं कास्टिंग टीम, तो उनको दिखा होगा मनीषा में शिनाज की कुछ चीजें तो. जी जी जी. ओके. बट आकाश, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस ओटीटी इज बायस्ड टुवर्ड्स पूजा भट्ट एंड बेबिका ऑफ कोर्स, बट पूजा भट्ट की तरफ बहुत ज्यादा है, और वो इग्नोर करते हैं, मतलब पूजा भट्ट का बिहेवियर जैसा भी हो. आई मीन आलिया सिद्दीकी, कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जैसे आलिया सिद्दीकी है, पलक प्रवासी और आशिका भाटिया, ये सारे कंटेस्टेंट्स का कहना है दैट पूजा भट्ट इज बायस्ड एंड सलमान इज बायस्ड टू, एंड सलमान इज बायस्ड टुवर्ड्स पूजा भट्ट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई मीन रिसेंटली एक शी डजंट वांट टू डू, वो टास्क तो करती है, बट वो ये बताती है कि हर हर टास्क में वो टीचरगिरी नहीं होती है, नहीं मुझे ये नहीं करना. रिसेंटली तो उन्होंने एक टास्क में ये भी कह दिया कि ये है इंडिया का यूथ, और मैं तो टास्क और हार गई. फिर उन्होंने कहा कि मैं तो ये टास्क करना ही नहीं चाहती थी. ना जनरलाइजेशन होता है उनका हर जगह. डू यू थिंक ये गलत है? दे हैव सेड दैट गट्स आ गए, लोगों में गट्स आ गए, मतलब मतलब लोग बेक ऑफ होते जा रहे हैं. तो बिल्कुल 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 100%, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बायस नहीं है सलमान भाई. सलमान भाई नहीं बोलूंगा, ही इज जस्ट द होस्ट. वो तो है ही, बट मेकर्स भी बहुत बायस्ड हैं. इनफैक्ट आई वुड कॉल दिस अ इमेज वाइट वॉश स्कीम विच दे हैव स्टार्टेड रनिंग, स्टार्टिंग विद साजिद खान लास्ट ईयर, नाउ पूजा भट्ट. तो ये स्कीम है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज जो बॉयकॉट बॉलीवुड का टैग है, वो कहीं ना कहीं स्कीम से थोड़ा बहुत वॉश आउट होता है वो भी. तो एक तीर से दो निशाने. प्लस ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि पूरे सीजन में इतने दिनों में, 45 दिनों में, 60 दिनों में कोई मैडम ने गलती ही नहीं करी. जो महिला अपनी वायलेंस और एग्रेशन के लिए जानी जाती है, जिनके खुद के बॉयफ्रेंड रणवीर शोरी ये बोलते हैं कि शी वॉज वायलेंट इन द रिलेशनशिप, वो अंदर कोई कुछ करेगी नहीं या उनसे कुछ गलत नहीं बोला गया. आप इमेजिन करिए, ये तो वो चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, इमेजिन करिए वो चीज़ें जो एडिटेड होंगी. और कई ऐसी चीज़ें जो, कई ऐसे कमेंट्स हैं जो पूजा भट्ट ने साफ बोले, जैसे परवरिश वाला कमेंट जो किया था, जिसको पूरा मतलब आपने इग्नोर ही कर दिया. फिर उन्होंने टास्क नहीं करा भी रिसेंट,
जो मिट्टी वाला था, तो उस पे भी सलमान भाई ने उनको डिफेंड कर दिया, सो सो ये सत्य है कि बिग बॉस ओटीटी इज बायस्ड टुवर्ड्स पूजा भट्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। और ये प्रूव हो चुका है। मतलब कंटेस्टेंट्स पे एक बात बताइए, जब हम मेंटल इसकी बात करते हैं, जब अंदर कंटेस्टेंट्स जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर। द अमाउंट ऑफ फाइट्स, दे बाहर की दुनिया से वो लोग दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, और मेंटल प्रेशर बहुत आता है एक दूसरे के ऊपर, भले ही कुछ कर नहीं रहे हो अंदर। कुछ टाइम पहले देर वाज दिस कंटेस्टेंट, हस्बैंड वाइफ थे जो अंदर थे बिग बॉस में, एंड व्हेन दे केम आउट दे सेड दैट बाहर आने के बाद कंटेस्टेंट्स को थेरेपी पे जाना पड़ता है। दे हैव सीन मेनी कंटेस्टेंट्स हु आर गोइंग फॉर मेंटल थेरेपी। हम्म। A lot of pressure is there inside. What do you have to say about this? या ऑब्वियसली, क्योंकि अ, अब देखिए, ये सारे चेकअप्स भी होते हैं। Hmm. ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटर कर सकता है। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि आप अंदर जाके रह सको इतने दिन। तो उसके लिए दे डू लॉट ऑफ टेस्ट, कुछ फिजिकल टेस्ट हैं, कुछ मेंटल टेस्ट भी हैं। कुछ तो इंटरव्यूज में ही पता चल जाता है, जो फ्रेजाइल होते हैं। Hmm. और यस, द हाउस इज डिफिकल्ट। देखो, मैं तो खुद नहीं रहा हूँ तो मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली देयर सो मेनी पीपल हु आर माय फ्रेंड्स हु हैव बीन इन द हाउस, सो ऑब्वियसली आई हैव हर्ड इट फर्स्ट हैंड फ्रॉम देम, Yeah. which is not in an interview format, which is like in-person conversation. So you Hmm. get to know a lot. So everybody has said this. That's very, very tough. Yeah. Because if all the cameras are looking at you all the time, imagine आप बैठ भी नहीं सकते ढंग से। Hmm. हम बैठे हुए हैं, मतलब यू आर ऑलवेज कॉन्शियस ना। Yeah. ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाती है चीज, बिकॉज आपको नहीं फर्क पड़ता, बट अल्टीमेटली आप जब बाहर हो, आपको पहले तो सिनेरियोज दिए जा रहे हैं, क्रिएट किया जा रहा है, आपके माइंड से एक तरह से खेला जा रहा है। Hmm. और आपके माइंड से ऐसे खेला जा रहा है कि आपको ना टाइम का पता, ना आपके पास कोई डिवाइस है, वही लोग हैं। Hmm. आपको जो टास्क दिए जा रहे हैं, जो बिग बॉस की आवाज है वही आपसे जो बोल रही है, वही फीडबैक है। सलमान खान को जो बोल रहे हैं वही फीडबैक है आपके पास, कोई और वैलिडेशन पॉइंट नहीं है। तो आपको लगता है सलमान खान जो बोल रहे हैं वही सच है, वही दुनिया सोच रही है बाहर। बिकॉज Hmm. सलमान खान आपको एक तरह से बाहर का बता रहे हैं अंदर, और Hmm. कोई जरिया नहीं है ना, बिकॉज बिग बॉस तो बताता नहीं है कि Correct. बाहर क्या चल रहा है। बिग बॉस तो आपसे करवा रहे हैं काम, और Hmm. सलमान खान बता रहे हैं कि बाहर का क्या पर्सपेक्टिव है। तो Hmm. इमेजिन करिए कि मतलब क्रिएटिव्स के हाथ में और होस्ट के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है। आपके दिमाग से कैसे खेला जा सकता है। उसके बाद भी अगर कोई वहां अपना बैलेंस मेंटेन करके ये निकाल जाता है गेम को, तो Hmm. हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। एंड दैट्स आई फील दैट दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग शो, वेरी वेरी टफ चैलेंजिंग। शो। आप जाओगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो? कहा तो मैंने कि मतलब चला तो जाऊंगा, बट एक तो मेरे को झेलेंगे कैसे मेकर्स वाले, बिकॉज मैं तो आई विल नॉट मिन्स विद एनी वर्ड्स। If हाँ। Salman Khan is saying something irrational, I'll get into a debate, a confrontation. Can they afford that? If they can afford that, fair enough. Because one thing is for sure, I'll never back down from an argument or a debate or a conversation. Hmm. So if that is gonna happen, then because I believe जितने भी लोग अंदर गए हैं, मतलब अगर जैसे जिन लोगों से मेरी बात होती है नॉर्मल लाइफ में, तो मैं यही पाता हूँ कि ये लोग शो में तो बहुत ज्यादा सही लग रहे थे, बट व्हेन आई रियली स्पीक टू देम, समटाइम्स दे आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स और Hmm. शॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पर वहां अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर मतलब वो क्या होगा मुझे नहीं समझ में आता। प्लस मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक आई एम नॉट दैट बैलेंस्ड। मैं रिएक्ट कर सकता हूँ इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे Hmm. फॉर एग्जांपल एल्विश की बात करें, तो एल्विश जो है वो लगता है कि बहुत अग्रेसिव हो, और अंदर जाके कितना काम है वो बंदा। Yes, आई yes. थिंक मेरे केस में उल्टा हो सकता है, बिकॉज probably आई लुक वेरी बैलेंस्ड इन माई ओपिनियंस एक्सेट्रा, बट that is, you're shooting in front of a camera, you're talking in front of camera, but you are in a situation, what kind of emotions come out at that time, you don't know। तो मुझे नहीं पता, बट हाँ एक चीज है that I'll never back down, Hmm. किसी that ने I know। अभी तक Yeah, काउंटर नहीं किया है सलमान को, nobody has countered him, बैक आंसर भी नहीं दिया कि यहाँ आप गलत है। nobody has done that। इस शो में नहीं किया, बट वैसे किया है, रुबीना ने किया है, गौहर ने किया है, हम्म। सिद्धार्थ शुक्ला ने किया है, आसिम रियाज ने किया है, हिना खान ने किया है। ओके। lot of people have done that in the past। Yeah। ओके।
Okay. So abhi recently na there was one more incident also where Archana Gautam जो कंटेस्टेंट है उन्होंने ये बोला कि एक बहुत ही बड़ी बात बताई कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि लोगों ने कुछ लोग आए और धमकी दी कि हम सेट जला देंगे। हैव यू हर्ड दिस? कि हम सेट जला देंगे अगर हमारे आइडल को जिताया नहीं गया, तो अगर हमारे आइडल को ट्रॉफी नहीं मिली तो हम ये सेट जला देंगे। और अल्टीमेटली हुआ ये कि उनके आइडल को जिताया गया। ही वॉज द विनर। ये अर्चना गौतम वाला शो है। कौन कौन विनर था? एमसी स्टैन। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, बट उस वजह से नहीं जीता। ये बेकार चीज है। ये तो इट्स सिर्फ ultimately it's the voting which decides the winner, but voting is influenced by obviously scenarios etc, but ultimately voting ही है। ये हम्म, इस वजह से कोई नहीं जीतता शो, हम्म। हुलीगन्स की वजह से है। हाँ। बताया गया लिटरली, उसने बोला ये कि लेकर आ गए और धमकी दे दी कि अगर नहीं जिता Who's Archana? I mean, how will you trust Archana? What she's saying is true or not? नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। That's what I'm saying. On this basis, nobody will make somebody a winner. एमसी स्टैन हैड अ बिग फॉलोइंग है, मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी फॉलोइंग है उसकी। और प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी ना इनको शो का फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दे के नॉट हैव वन सोशल मीडिया यूट्यूबर और अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड देन टीवी आर्टिस्ट, बिकॉज टीवी आर्टिस्ट के स्टैंड ही नहीं करते। वो अपने रियल इमेज की वजह से नहीं चलते, वो एक कैरेक्टर की वजह से चलते हैं। तो उनसे लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो सोशल मीडिया या जो यूट्यूबर्स हैं उनसे लोग रियल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर वो अंदर हैं तो ऑब्वियसली सारे लोग उनको देखना पसंद करेंगे उनकी तरफ, बिकॉज सोशल मीडिया पे जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है और जिसकी कम्युनिटी ज्यादा बड़ी है, उसके लिए तो फिर वो बायस हो जाएगा ना, शो एकदम एक तरफा हो जाएगा। तो जैसे अभी हो रहा था अभिषेक के, जब तक एलविश नहीं गया था अभिषेक की तरफ था शो, टिल्टेड था। अभी वो एकदम ऐसा हो गया, पोलराइज्ड हो गया, एलविश एंड अभिषेक। चाहे जितना भी अंदर ये लोग भाईचारा दिखाएं, बट बाहर दे हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज एंड सम पीपल आर सपोर्टिंग अभिषेक, सम पीपल आर सपोर्टिंग एलविश। करेक्ट। पर बाहर ऐसा हो क्या रहा है? यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब हो गया, अंदर ये लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, भाईचारा ऑन टॉप। बट बाहर इट्स लाइक फुकरा इंसान वर्सेस सिस्टम चल रहा है। कम्युनिटी, भाईचारा, पीपल आर। क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि बाहर से सब कुछ दिख रहा है ना। जो अभिषेक बोल रहा है, जो एलविश बोल रहा है, बाहर अभिषेक की फैमिली कैसे बोल रही है, एलविश के फ्रेंड्स कैसे बोल रहे हैं, उनकी फैमिली कैसे बोल रही है। बाहर तो सब दिख रहा है, अंदर तो सब नहीं दिख रहा ना। अंदर तो बस उनको जो उनके सामने हो रहा है वही दिख रहा है। तो दैट्स द डिफरेंस एंड दैट इज व्हाई पीपल आर पिकिंग अप ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। व्हाई बिकॉज डू यू थिंक दिस क्या इज होता है ना, शो शो मेक्स यू इमोशनल। हैपनिंग? करेक्ट। या लोगों के सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं, तो लोग छोटी छोटी बातें पिक करते हैं, बिकॉज लोग पूरा पूरा दिन देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सो आप ये कह रहे हो कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म है, देयर शुड बी पीपल ओनली फ्रॉम यूट्यूब और सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म से, बट नॉट द जो फिल्म्स और मूवीज में हैं और जो टेलीविजन स्टार्स है, व्हेन यू वर नहीं, से। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बैलेंस होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक ऐसे बंदे को ले आओ जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं है वर्सेस एक ऐसा बंदा जिसके मिलियंस में फॉलोइंग है। में तो फॉलो। आप वोटिंग में कैसे हराओगे इस बंदे को, आप खुद सोचो। तो बिकॉज बायस हो गया ना, शो में बायस क्रिएट कर दिया आपने। आई डिडंट न्यू बेबिका बिफोर, आई हैड हर्ड या फॉर द फर्स्ट टाइम। या तो वो बहुत इम्बेलेंस है। अब पूजा भट्ट है फॉर एग्जाम्पल, अब पूजा भट्ट एक अलग ही लेगेसी, अब बायस हो रहा है उनके साथ, तो वो भी एक वो अलग तरह का बायस है, वो तो मेकर्स ही कर रहे हैं। हम्म। और एक बायस है वोटिंग बायस, बिकॉज आप इतनी बड़ी कम्युनिटी लेकर अंदर जा रहे हो एज ए यूट्यूबर, तो हाँ। ऑब्वियसली आपको कैसे वोटिंग में कोई रहेगा। ये करेक्ट। वाली बात है। एमसी स्टैन के साथ भी ये हुआ था बहुत हद तक। हम्म। वो और बात है कि देखो, जब आप रियल अपनी पर्सनालिटी दिखाते हो तो लोग आपको प्यार करते हैं, पर आपको ऑलरेडी इतना ज्यादा सपोर्ट है बाहर, बाहर तो से। ऐसे बंदे को आप कैसे कैसे मतलब आउट करोगे, हम्म। यू नो। सो दैट्स द पॉइंट। या दैट्स द फैक्ट। आपको लगता है बिग बॉस में बहुत सारी ऐसी चीजें अलाउड है, जैसे पूजा भट्ट वाज सीन कैरिंग अ फोन आल्सो, सो शी इज नहीं, नॉट शी वाज नॉट। सरूम। वो लोग कुछ भी करते हैं, मतलब वो उसको एक टास्क मिला था, हो सकता है उसको कोई पेपर पे स्क्रिप्ट वगैरह लिखा हो, उसके नोट्स हो, कई बार टिश्यू पेपर भी आप नोट्स लिख लेते हो, बिकॉज अंदर वही एक जरिया है, क्या राइट। क्या होता है अंदर, तो आपको पता है? कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? लाइक डू यू नो व्हाट हैपेंस इनसाइड इन रियलिटी? हाँ, मतलब क्या, मतलब पूछो आप।
बहुत कुछ होता है अंदर, आप जो पूछोगे बता दूंगा। नहीं आई मैं हैव sat down sometimes over drinks, sometimes over a coffee, sometimes on a walk. I've spoken with a lot of contestants. So yeah, I think I know it more than one contestant, because see, एक contestant तो एक season खेलता है ना। हम्म I have सारे spent contestant से बात की है। time with more than 15-20 contestants till date. So I think I know it all. हाँ, कुछ कुछ है ऐसे लाइक यू वुड लाइक टू शेयर एज वी डू नॉट नो, द नॉर्मल जनता डजंट नो एनीथिंग, यू नो, कुछ ऐसा है अबाउट बिग बॉस? आई मीन, अब तो सब कुछ थी। 2-3 साल पहले जब मैं किसी को बोलता था कुछ, तो उनको लगता था अच्छा, बट अभी तो बड़ा मतलब लाइव होने अपेरेंट हो चुकी हैं चीजें। हम्म फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सो आई हैव अटेंडेड वीकेंड का वार शूट हम्म थोड़े 1-2 बार। तो पहले किसी को नहीं पता था कि मतलब ये जो शो है वो सारा सलमान जो है वो सारा टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा आता है जो वो बोलते हैं। ओके। मतलब सामने उनकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, ऐसा नहीं वो अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। और उनके जैसे अब मैंने एयरपोर्ट्स पहने हैं, ही हाँ, हैज दैट कंप्लीट थिंग एंड ही गेट्स द हम्म कंप्लीट फीड। हम्म एंड आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ही स्टॉप्ड एंड ही शोन नोट्स कि अब हम्म क्या बोलना है, अब कौन सा सेगमेंट है, पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हम्म और वो उनका बड़ा एक चलता है, वो बात करते करते बहुत गाने गाते हैं। हम्म एंड समटाइम्स ही हैज अ सिगरेट इन द हैंड एंड ही इज रोमिंग एंड ऑल। इस बार तो वो दिख भी गई, पर वो बड़ा नॉर्मल है उनका, और बहुत सारी गालियां वालियां बकते हैं वो हम्म, करते हुए शूट। ठीक है। वो जो कि एडिट हो जाता है। सो तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आई कैन टेल यू अबाउट वीकेंड का वार शूट। हम्म अंदर तो देखो, द थिंग इज, पहले तो ऐसा भी था कि जैसे फॉर एग्जांपल जो ये थे जहाँ फैग वाला है, सिगरेट वाला जो काउंटर है एंड ऑल दैट। तो एक चीज है जो आई कैन शेयर दैट, कि कन्फेशन रूम जो है, कन्फेशन रूम एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को एक्स्ट्रा कोचिंग मिल सकती है। और इस बार व्हाट आई हैव हर्ड, पूजा भट्ट इज गेटिंग लॉट ऑफ कोचिंग हम्म इन द कन्फेशन रूम। और ये हम्म हर बार होता है, किसी ना किसी बंदे का कन्फेशन रूम में टाइम अगर स्पेंड आप देखो, हम्म, आइडली सबका इक्वल टाइम होना चाहिए ना, कि आप जी, कन्फेशन रूम में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। पर एक हम्म बंदा अगर मेजोरिटी टाइम स्पेंड कर रहा है और बाकी के सारे कंटेस्टेंट मिलके उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। आई ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फैक्ट, ट्रू। आई हैव हर्ड इट। हम्म बट ऐसा होता है कन्फेशन रूम में, कोचिंग हो सकती है। कई बार वो दिखाएंगे, कई बार नहीं दिखाएंगे। जैसे लास्ट टाइम आई थिंक एक किसी के साथ तो कोई पूरा सीन दिखाया गया था। आई एम फॉरगेटिंग इट, हु वाज इट, साजिद खान नहीं, किसी के साथ तो था पूरा, मतलब सीन ही पूरा कन्फेशन रूम का दिखाया था। हाँ, दिस गाय, कि कब क्या हु बोलना हु है, अब आगे कैसे करना है, हाउ हाउ आर यू सपोज टू प्ले द गेम? शालीन भनोट, लास्ट सीजन अच्छा, ओके। पूरा उसका पूरा कन्फेशन रूम का एक पूरा आई थिंक आधे घंटे का कुछ सेशन दिखाया गया था लास्ट टाइम। तो ये आप दिखा रहे हो, इमेजिन करिए जो नहीं दिखा रहे हो वो तो लोग देख ही नहीं पा रहे ना फिर। करेक्ट। बिकॉज ये एकमात्र ऐसा एरिया है जो नहीं दिख रहा, बिकॉज इवन इन 24 आवर लाइव स्ट्रीम, कन्फेशन वाला एरिया तो, कन्फेशन रूम वाला तो नहीं होता ना। नहीं, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि वो तो आपसे ढका छुपा गया है ना। करेक्ट। एक कन्फेशन हाँ वाला रूम वाला नहीं होता है, अंदर दूसरा फैग रूम वाला अंदर की तरफ तो नहीं दिखाया जाता है, खैर, बट या। हाँ, बट कन्फेशन रूम वाला बहुत ज्यादा वो है, वहां से कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन। जाते जाते या जाने से पहले आप मुझे ये बताएं, इस बार क्या एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो जीतेगा? देखो, ये जो सवाल है, मेरा एक वीडियो आने वाला है वेंसडे को। हाँ। तो आपके व्यूअर्स को अगर इस सवाल का उत्तर जानना है हम्म कि मेरी प्रेडिक्शन क्या we है, have to wait. तो प्लीज प्लीज आइए हिपोई चैनल पे। यहाँ से पूरा आपने इंटरव्यू देख ही लिया है, अब आ जाइए वहाँ, जान लीजिए इसका आंसर। हाँ, बस। बट टू कट शॉर्ट, टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि एक वाइल्ड कार्ड जीत सकता है शो। क्यों जीत सकता है मैं बता देता हूँ, और हम्म क्यों जीतना उसका हक है। जैसे एक अभिषेक की क्लिप वायरल है जिसमें वो अपनी मॉम से बोल रहा है कि मैं नहीं मानूंगा हम्म एक वाइल्ड कार्ड को विनर, असली correct. विनर। हाँ, हम्म एलवेज जीत जाता है तो मैं खुशी होऊंगा, उसने ये भी बोला।
पर जब वो ये बोलता है कि मैं नहीं मानूंगा, तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज वाइल्ड कार्ड अगर ऐसा हो जिसमें दम हो, जो कि एकदम शो को यहाँ से यहाँ ले जाए, तो वाइल्ड कार्ड चाहे 1 महीना भी बिताए 2 महीने में से, वो बिल्कुल जीतने लायक है। और दूसरा, अगर कोई वाइल्ड कार्ड आता है, तो you have started, imagine it's like a race, okay? You've already carried the momentum, you already in the momentum in the race, somebody has just joined the race. That person will also take the time to warm up, right? Warm up to gain the momentum. But एल्विश ने डे 1 से वो मोमेंटम दिया। कई लोग यहाँ सेट होने में टाइम लगाते हैं, जैसे आशिका, क्लियर एग्जांपल, क्लियर Lot of time. डिफरेंशिएशन बिटवीन आशिका एंड एल्विश। आशिका took so much of time, एल्विश didn't. So that is another thing which you must consider. Another thing is कि कुछ लोग जो हैं, जो शो में हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स बना चुके हैं, उन्होंने और ऑडियंस ने भी, अंदर तो लोग बना ही चुके हैं, बाहर से ऑडियंस भी बना चुके हैं, सेंटीमेंट अपने बेच चुके हैं, हो चुकी है। रख चुके हैं, उनका दिल आ चुका है किसी पे। तो अब एक दो दूसरा बंदा आता है, तो उसके साथ दिल जोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, और अंदर दिल जोड़ना भी एक कंटेस्टेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। तो आई वुड से कि ये यू कैन नॉट से कि वाइल्ड कार्ड जीतना नहीं चाहिए या जीत नहीं सकता। आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट, वो बंदा कितना दे रहा है शो को, और कितना अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। जो कि अगर एलविस जैसा वाइल्ड कार्ड बिल्कुल जीत सकता है, बट क्या वो जीतेगा, उसका आंसर मैं दूंगा अपने वीडियो में। जीतेगा मुझे लगता है, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर, और उनको देखने के लिए मजा आ रहा है। मैं तो शो एल्विश के लिए ही देखती हूँ, तो यस, काफी मजा आ रहा है उनको। बाकी कंटेस्टेंट्स को देखने के लिए मजा नहीं आता है, बट उनके जो वन लाइनर्स होते हैं या जोक्स होते हैं, लाइट हार्टेड है। यू हैव फन व्हाइल Yeah, वॉचिंग हिम। I agree. I agree. So thank you again, Akash. It was wonderful having you on our show, and thank you for sharing your thoughts, your insights about Big Boss. And we hope to catch you and meet you soon. Thank you again. My pleasure, Ravya, and thank you so much for inviting me. It was a lovely conversation. Thank you so much. Ji, thank you again.